नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश में पिछले 24 घंटे में आए 53,000 नए मरीज। अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 23 लाख के करीब। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 51 लोगों की हुई मौत। 4,000 से ज्यादा मिले नए संक्रमित। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत पर विवाद जारी। डीएम का दावा, नाबालिग भाई चला रहा था बाइक, दुर्घटना में हुई छात्रा की मौत। और पीलीभीत के बीसलपुर में दिन दहाड़े हो रही है जंगलों की हत्या। अधिकारियों पर लगा भूमाफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप। अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर के सुदीक्षा भाटी मामले में डीएम रविंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि बीते रोज सुदीक्षा भाटी अपने भाई निगम भाटी के साथ अपने मामा के यहां जा रही थी और थाना औरंगाबाद क्षेत्र के चारोरा गांव के मोड़ पर दो बाइकों की भिड़ंत में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। चाचा के द्वारा दिया गया बयान कि वो सुदीक्षा भाटी को लेकर उसके मामा के यहाँ जा रहे थे, वो बिल्कुल गलत है। पुलिस को एक वीडियो मिला है जिसमें सुदीक्षा का भाई बीते रोज प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर पूरे घटनाक्रम को बता रहा है। इससे साबित होता है कि सुदीक्षा के चाचा मौके पर मौजूद नहीं थे। बाइक उसका भाई निगम भाटी चला रहा था, जो कि नाबालिग है। वहीं छेड़छाड़ मामले को लेकर डीएम ने कहा कि अभी तक फिलहाल प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। आगे मामले की विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मनचलों की वजह से एक बेहद होनहार छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। गरीब परिवार की ये बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी और छुट्टियों में घर आई थी। चाचा और भाई के साथ बाइक पर वो अपने मामा के घर जा रही थी। मनचलों की वजह से हुए दर्दनाक हादसे में इस होनहार छात्रा की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि सुदीक्षा अमेरिका लौटने से पहले वो ननिहाल वालों से मिलना चाहती थी, लेकिन बुलंदशहर के करीब बुलेट सवार दो मनचलों ने उनकी बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया। वे कभी स्टंट करते तो कभी सुदीक्षा पर फब्तियां कसते। कुछ दूर जाकर इन मनचलों ने अचानक बुलेट के ब्रेक लगा दिए। इससे सुदीक्षा के चाचा की बाइक फिसल गई और मौके पर ही सुदीक्षा की मौत हो गई। यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे हम कॉलेज से, उसकी टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। मैं थोड़ा सा उसमें हो गया, एकदम होश हवास से मैं खो चुका हूँ। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि शुभेक्षा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। उनका बाइक ट्रैफिक के कारण उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया। चोट लगी। इनको स्थानीय प्रशासन ने सूचना मिलने पर तुरंत सीएचसी औरंगाबाद में भर्ती करवाया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे।
इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। भारत में कोरोना संक्रमण अब अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22.5 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,68,675 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 45,257 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,83,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 53,000 नए मामले सामने आए हैं और 871 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में 48,810 और 21,888 मामले सामने आए, तो वहीं 537 और 721 लोगों की मौत हुई। हालांकि 4 दिन बाद अमेरिका में 60,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 23 लाख मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,40,000 है। आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर गिरकर 1.99% पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में लगातार कोरोना महामारी की चपेट में आने से 51 और लोगों की मौत हो गई। डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से 51 लोगों की मौत हुई है। राज्य में इस महामारी की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,120 हो चुकी है। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 4,197 नए मामले सामने आए हैं। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमित 47,878 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 19,635 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों की कुल संख्या 32,774 हो गई है, जिनमें से 13,139 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को प्रदेश में 91,020 नमूनों की जांच की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से रोचक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें 2 साल पहले भगवान को प्यारे हो चुके गुरुजी को शिक्षा विभाग लगातार 2 साल तक पगार देता रहा। इतना ही नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी ने भगवान को प्यारे हो चुके गुरुजी के इंक्रीमेंट भी कर दिया। जब मामला सामने आया तो विभाग में हड़कंप मच गया। सभी अधिकारी मामले को दबाने में जुटे रहे, लेकिन मीडिया है कि कहां मानती है। आखिर भ्रष्टाचार की पोल खोल ही दी। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सजग बनी हुई है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे हैं कि अपनी लापरवाही से सरकारी कोष को जमकर उड़ा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के सामने आया है, जहां पर पीलीभीत की शिक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। मामला मीडिया में तब आया जब मृतक आश्रित की पत्नी वंदना अपनी नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र स्वरूप के पास पहुंची, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र स्वरूप ने मृतक आश्रित पत्नी वंदना की नियुक्ति से पहले खंड शिक्षा अधिकारी से मृतक अरविंद की सैलरी से संबंधित पूछताछ की, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। पीलीभीत के बीसपुर दियोरिया कला टाइगर रिजर्व जंगल में लगातार अवैध कटान जारी है। जंगल के कर्मचारियों की मिलीभगत से लगातार ये कटान चल रहा है। ऐसे में हरे भरे वृक्षों को लगातार वन माफिया काट रहा है, जिसे पर्यावरण का लगातार नामो निशान मिट रहा है। माफिया अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और खुलेआम सागौन, शीशम सहित बेशकीमती लकड़ी का नामो निशान मिटाता जा रहा है। दियोरिया टाइगर रिजर्व में करीब 1 महीने पहले साल के 17 बोटे लदी पिकअप यूपी 25 AT 9752 को पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पिकअप के ड्राइवर कल्लू उर्फ इरफान को जेल भेज दिया था। लेकिन वहीं रेंजर और उनके अन्य अधिकारियों ने किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा। इससे ये ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं दियोरिया रेंज के कर्मचारियों की मिलीभगत का ये मामला है, क्योंकि जहां पर पेड़ काटे गए थे वहां से बैरियर की दूरी 250 से 300 मीटर है और दियोरिया से पूरनपुर को निकलने वाले रोड से महज उत्तर साइड में 150 मीटर की दूरी होगी। जबकि जंगल में एक भी पेड़ पर कुल्हाड़ी से प्रहार होता है तो उसकी आवाज काफी दूर तक जाती है। अब ऐसे में कब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, देखना दिलचस्प होने वाला है। शाहजहांपुर में भूमाफियाओं के खौफ से प्रधान अपने गांव से पलायन करने को मजबूर है। आरोप है कि भूमाफिया प्रधान और प्रधान के परिवार की हत्या करवाना चाहते हैं।
प्रधान ने भूमाफियाओं से अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन खाली करवाई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। मामला थाना खुटार क्षेत्र के रोतापुर कला गांव की है, जहां के रहने वाली प्रधान रेणु और उनके पति मनीष तिवारी ने गांव से पलायन करने के लिए अपना सारा घरेलू सामान डीसीएम में भर लिया और गांव से पलायन कर गए। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने राजस्व कर्मियों की मदद से भूमाफियाओं से दर्जनों एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करवाकर जिला प्रशासन के हवाले कर दी थी, जिसके बाद से भूमाफिया लगातार प्रधान और प्रधान के पति को धमका रहे थे। भूमाफियाओं के खौफ से ही आज प्रधान और प्रधान के पति ने अपने परिवार के साथ ही गांव से पलायन कर लिया है। प्रधान का यह भी कहना है कि उन्होंने एसडीएम पुवाया से फोन पर शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने उनकी शिकायत को दरकिनार कर दिया। भूमाफिया हमारी हत्या कराना चाह रहा है। प्रशासन ने ज़मीन खाली कराई, अगर ज़मीन वो सरकारी नहीं थी तो खाली क्यों कराई? अब खाली कराए तो उसकी व्यवस्था करें। ये छोटे छोटे आदमी हमसे रोज़ लड़ेंगे, हम किससे किससे लड़ेंगे? आप ये बताइए, सरदारों से लड़ें या जो सरदारों की मदद कर रहे हैं उनसे लड़ें? हम किससे लड़ें? तो अपनी जान बचाने की वजह से हम यहाँ गाँव से भाग रहे हैं। बात ख़त्म। अब वो गांव के हमारे विरोधियों से मिलकर के हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, रोज़ हमारी शिकायत कर रहे, फर्जी शिकायत कर रहे, फर्जी बातें कर रहे। कोई कह रहा हम इन्हें 376 में जेल भिजवा देंगे, कोई कह रहा 302 में जेल भिजवा देंगे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो ये इससे बढ़िया यही है कि हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भाग जाए। नशे के आदि युवक ने पिता द्वारा शराब के लिए रुपए न देने पर फांसी लगा ली। मामला जनपद की जालौर नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक ने नशे के लिए रुपए न मिलने पर फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। उसने घर में लगी नीम के पेड़ से लटककर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बीच में ही टूट गई। रस्सी टूटने से नीचे गिरे युवक के सर में चोट लग गई। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर कस्बा चौकी प्रभारी संजीव कुमार दीक्षित हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और फांसी लगा रहे युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। युवक के पिता के मुताबिक युवक नशे का आदी है और उसके मकान को किसी साहूकार के यहां पर गिरवी रखकर अपनी प्रेमिका के साथ कहीं भागने की फिराक में है। इसलिए आज पहले उसने पिता से 10,000 रुपए मांगे, नहीं मिलने पर मां से शराब के लिए रुपए मांगे। दोनों के मना करने पर फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। आगरा जनपद के थाना बाहर क्षेत्र के अंतर्गत गांव प्रधानपुरा में रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे कुल्हाड़ी चलाने लगे। दोनों पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी बाह में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया, जहां महिला का इलाज जारी है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे के लिए आए, नाली के पीछे न मारो। किसने मारा था आपको? क्रांति का मोड़ा है ना हो, जहाँ तो 5-7 मोड़ा बुआ और मैया कल खराब। क्या आपने इस बात को सूचना पुलिस को दी? हाँ, सूचना दीजिए। मामला जो है वो जैसे वो रास्ता में जैसे बिचबिचाया कर रहा था, मतलब उससे अपने साले को पकड़ रहा, उसने ईंट मार दी इसमें। सालों पर किसने ईंट मारी थी आपको? माँ ने बाइक ने मारा, लंकी में लड़ाना का है छूट वाले का। क्या आपने इस बात की सूचना पुलिस को दी? सूचना आगे नहीं। आपने तहरीर दी है थाने में? कितने लोगों का नाम में मुकदमा लगाया है? उसमें मतलब 3-4 लोगों का नाम बताया। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।